तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वो स्पेशल क्लास में वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 50 टू एमसीक्यू क्वेश्चन है। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। और आप लोग टेंथ क्लास के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 है। और ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निर्गत एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। निर्गत कोण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब को मापा जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब को मापा जाता है। और उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब कि इसका अपोजिट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन दिया गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन दिया गया है सीधा, उल्टा, ए और बी, यानी कि सीधा और उल्टा दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि यानी कि उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा चौथा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारा उत्तल दिया गया है, अवतल दिया गया है, समतल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है, तो 100 + 100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां क्या कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण किसी पतले लेंस, फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस है तो उसकी मतलब दर्पण और लेंस की संभवता क्या होती है। माइनस जो भी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हमेशा चिन्ह होता है अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो या लेंस हो उसका माइनस ही चिन्ह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ ही चलते हैं। मतलब कि 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण तथा फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, r = 2f होता है। तो कौन सा है इसका, r = 2f। तो ए वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 9 क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बराबर और सीधा होता है, और उसके बाद वास्तविक और उल्टा होता है, और उसके बाद वास्तविक और सीधा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बराबर और सीधा होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां क्या कर रहा है। अब 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिरांक क्या होता है। तो बिंब का स्थिरांक क्या है, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। इसका मतलब कि ऑप्शन में बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर दे, वक्रता केंद्र पर, या मध्य बिंदु पर, या अनंत पर, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु पर, इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अनंत पर बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 12वां क्या कर रहा है, मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। तो मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है, कम होता है, अधिक होता है, या संतुलित होता है। मतलब संतुलित का मतलब बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा यू हो जाएगा क्या, बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन दिया गया है, अधिक होता है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है कि अभिसारी और उल्टा होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया कि अभिसारी और सीधा होता है। काल्पनिक एवं सीधा होते हैं इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा, आभासी और सीधी, यानी कि सीधा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 14वां क्या कर रहा है। अब 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता अभी हम लोग देखे थे कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम होता है। तो ए वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 15वां क्या कर रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, मतलब अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा, यानी अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 16वां क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभी मैंने बताया था कि अभिसारी कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कर रहा है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 18वां क्या कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण हो जाएगा, मैंने गलती कर दिया, इसके लिए सॉरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 19वां क्या कर रहा है। 19वां कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरे का अधिदृश्यक होता है। अधिदृश्यक मतलब कि फोटोग्राफी कैमरा मतलब किस प्रकार से काम करता है। तो देखो फोटोग्राफी कैमरा हो या हमारा आँख हो, क्या होता है उसमें उत्तल लेंस ही लगा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 20वां क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी दिया गया है। तो r बराबर 2f होता है। तो उसके बाद r बराबर क्या हो जाएगा, 2f, और f का मान दिया गया 10, तो 10 यानी 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 21वां क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन हमारा दिया गया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 22वां क्या कर रहा है कि प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रावर्तन के निर्धारित होता है। तो प्रावर्तन के नियम से आधारित होता है कि आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, ये आपतन दिया गया तो प्रावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, और वो आपको ये दिया था, मैंने कन्फ्यूज किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ये नहीं बल्कि बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 23वां क्या कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या हमेशा 2 होती है, तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के उस समय क्या था, अपवर्तन था, मतलब कि परावर्तन था, अब अपवर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के क्या होता है, 2 ही नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग बी वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि 25वां नंबर, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो ऑप्शन हमारा दिया गया है कि सभी जगहों पर समान मोटा होता है। उसके बाद बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, मतलब कि उसको किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस से क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसको राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 26वां क्या कह रहा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो साइन I/sin R होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 27वां क्या कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो u/v के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, u/v के बराबर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 28वां नंबर कह रहा है। तो 28वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब बना प्रतिबिंब हमारा ऑप्शन क्या दिए गए? बड़ा और वास्तविक होता है या छोटा और वास्तविक होता है, छोटा या काल्पनिक होता है, बड़ा या काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी कि बड़ा और वास्तविक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, 28 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 29वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है कि आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आभासी और सीधी होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 30वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है? समतल दिया गया है, उत्तल दिया गया है और उसके बाद अवतल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, यानी कि अवतल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 31वां नंबर क्या कर रहा है? और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो अभी मैंने देखा था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 23वां नंबर शायद क्वेश्चन था, तो इसका 2 हो जाएगा। ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो इसके लिए ऐसे ही मतलब कि हो जाता है कभी कभी रिपीटेशन टाइपिंग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 32वां नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो अभिलंब की निकट मुड़ती है, यानी कि अभिलंब की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 33वां नंबर क्या कर रहा है? उसके बाद मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने क्या लगा रहता है? तो मतलब उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो कि साइड मिरर के रूप में जो शीशा रहता है उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो कि बड़े चीज़ों को क्या करता है? छोटे में दिखाता है, जो कि आप आसानी से देख सकते हो उसमें। और इसीलिए पीछे जो भी मतलब वस्तु मतलब कि गाड़ी वही चलता है तो उससे हम आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को खतरे होने से बच जाता है और वो हम लोगों का बहुत ही सहायता करता है, एक छोटी सी शीशा। तो अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो उस शीशों को ज़रूर ध्यान से रखिएगा। आपका मतलब बाइक है तो उसमें ज़रूर लगा कर रखिएगा, उससे बहुत मतलब कि बेनिफिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है, क्या होता है? निर्वात में न्यूनतम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 35वां नंबर। अब 35वां नंबर क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन की समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन हमारा दिया गया है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हमारा यूँ कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण के बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, मतलब कि समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। और वही समतल दर्पण मतलब कि होता मतलब वही समतल दर्पण वही काल्पनिक होता, मतलब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और वो भी अनंत तक होता है। मतलब कि दो समतल मतलब 2 शीशा को रख दीजिएगा तो उसमें कितना सारा इमेज बन जाएगा, उसके बीच में खड़ा रहिए, जैसे कि सैलून में आप लोग देखे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 36वां नंबर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर जैसे डी से शुरू किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 37वां क्या कर रहा है? अब 37वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में, तो हेडलाइट जैसे आएगा मतलब कि जो होता है तो उसके शीशे में क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 38वां नंबर। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, 2D दे दिया तो 50 हो जाएगा, और वही 4D देता तो मतलब कि 25 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता क्या होगी, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में हमेशा प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा +2D हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब 40वां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने के लिए चित्र को दर्शाया जाता है। तो किरण आलेख पर दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता मैंने पहले ही बता दिया था कि उसका प्लस होता है, यानी कि धनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कर रहा है 42वां नंबर। 42वां नंबर क्या है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहता है, किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर और 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ मतलब कि लेंस बनाने के प्रयोग किया जाता है। जल दिया गया है, कांच दिया गया है, प्लास्टिक दिया गया है, मिट्टी दिया गया है। तो जल का भी प्रयोग किया जाता है, और कांच का भी प्रयोग किया जाता है, और प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, और मिट्टी का कभी प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब मिट्टी से कोई मतलब काम नहीं होता है। और एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया था, मतलब कि मिट्टी को छोड़ करके पीतल दिया था, तो आप लोग पीतल पे भी लगा सकते हो, क्योंकि पीतल से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कि ये तीनों का आवश्यक होती है, और उसके बाद इसके अलावा जो भी क्वेश्चन उसमें ऐड कर दो वही उसका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और कभी कभी क्या करता है कि इसमें नहीं हटा देता है और उसके बाद ऑल ऑफ दीज कर देता है, तो ऑल ऑफ दीज लगा दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कर रहा है 43वां नंबर 44 नंबर। अवतल लेंस की क्षमता होता है। तो अवतल लेंस का क्षमता मैंने बताया था कि क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 क्या कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मतलब दांत के छोटे अक्षरों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो 1/v + 1/u = 1/f, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता को सी से सूचित किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48वां नंबर क्या कर रहा है 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन से लेंस को पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षरों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि ऑप्शन दिया गया है 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अवतल दर्पण, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस दिया गया है, उसमें दर्पण मैंने बोल दिया था लेंस हो जाएगा लेंस। और उसके बाद सी वाला ऑप्शन क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण, यानी कि सी वाला ऑप्शन। अब सी वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, सॉरी इसका सी वाला नहीं हो जाएगा, ये अवतल दिया गया है ना, तो मतलब जो भी शब्दकोश को देखा जाता है मतलब पढ़ने के लिए उसमें उत्तल लेंस होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मतलब क्या होता है। तो ये मतलब बहुत बार पूछा गया है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए कि आवर्धन का ऐसा मतलब क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, उसे पर्सनली एम मतलब कि मीटर से सूचित किया जाता है, और जब उसका मान निकाला जाता है तो क्या हो जाता है ये मीटर कट जाता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मात्रक भी, मतलब इसका मात्रक नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण के
के परावर्तक पृष्ठ, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण का क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारा दिया गया है मध्य, ध्रुव, उसके बाद गोलार्ध, उसके बाद अक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोले दर्पण का परावर्तक अक्ष कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर अक्ष हो जाएगा। अब इतना ही क्वेश्चन था। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो मतलब कि मैं फिजिक्स को वन शॉट में लेकर आऊँगा। वो वाला वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही शानदार होने वाला है। लगभग 2-250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उसको मैं मतलब कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, मतलब कि पूरे शॉर्टकट से ही वन शॉट मतलब लेकर आऊँगा। और उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब कि प्रीवियस के क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में उसमें पूछे जाएंगे। और वो अगर क्लास आप कर लेते हैं तो लगभग उसमें से 15 से 20 नंबर उसमें से ज़रूर आएंगे। मतलब कि आप यूँ समझ सकते हो कि फिजिक्स के जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी मैंने उस पर ऐड कर दिया है। और उसके बाद क्या किया कि किताब से मतलब कि कहीं कहीं से लेकर के उसमें से और जो भी क्वेश्चन बैंक है सभी मैंने ऐड किया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के पास ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी मतलब 10th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको से हेल्पफुल हो सकती है, मतलब कि उसका भी फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को एक मित्र के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी एक और वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।